क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पे सबसे पहले आया था? क्या वो कोई प्लांट था, या फिर कोई पैरासाइट, या फिर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैरासाइट से अलग जिसका साइज 100 नैनोमीटर से कम है? तो आओ देखते हैं। तो सबसे पहला जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म था वो लाइक कर रहा था किंगडम मोनेरा में, और किंगडम मोनेरा के अंदर जो सबसे पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म था वो था बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया को हम इसमें क्या कह सकते हैं? बैक्टीरिया इज दी सोल मेंबर, यानी अकेला सबसे पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म था इन किंगडम मोनेरा। मतलब किंगडम मोनेरा में सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया लाई करता है, और किंगडम मोनेरा ही सबसे पहला किंगडम था जो साइंटिस्टों ने बताया क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, और उसी में ये बैक्टीरिया आता है। ये है बैक्टीरिया का डायग्राम, और जिसमें ये है एक हमारे पास आर्काई बैक्टीरिया। ये है आर्काई, मतलब आर्काई बैक्टीरिया में भी सबसे पुराने वाले बैक्टीरिया को कहा जाता है आर्काई। तो बैक्टीरिया के बारे में आपको एनसीईआरटी में और क्या क्या दिया हुआ है? इसकी शेप्स के बारे में बात करिए, इसकी शेप्स के बारे में बात करिए। तो इसकी शेप्स में हमारे पास चार शेप्स हैं, चार शेप्स हैं, विब्रियो और कॉकस, स्फेरिकल और बैसिलस। तो बैसिलस का मतलब है रॉड शेप्ड, स्फेरिकल मतलब स्फीयर, कॉकस मतलब कॉमा, और विब्रियो यानी स्पाइरल। तो ये चार की हमारे पास शेप्स जो हैं हमारी एनसीईआरटी में गिवन है बैक्टीरिया के लिए। अच्छा, बैक्टीरिया क्या है? सबसे ज्यादा पाए जाने वाला ऑर्गेनिज्म है, मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिज्म, मोस्ट अबेंडेंट organism on this earth, organism on this earth। सबसे पहले भी आया और सबसे ज्यादा अमाउंट में जो अर्थ पर प्रेजेंट है वो बैक्टीरियाज हैं। अच्छा, बैक्टीरिया में अब मैंने बताया कि सब वो जो एग्जांपल है वो सबसे पुराने वाले बैक्टीरिया का है जिसको बोलते हैं आर्काई बैक्टीरिया। तो अब जरा आर्काई बैक्टीरिया का ये लार्जर इमेज है जिसमें आपको इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, कैप्सूल और पिलाई, फिम्बरी, प्लास्मोडियम और डीएनए भी देखने को मिलता है। लेकिन डीएनए इसका बाउंड नहीं है, बिकॉज आर्काई बैक्टीरिया इसलिए नाम पड़ा, दे लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दे लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो अगर मेम्ब्रेन नहीं है तो मतलब उसको बाउंड करके किसी ने नहीं रखा हुआ, तो वो आजाद पूरे साइटोप्लाज्म में घूम सकता है। क्या चीज घूम सकती है? डीएनए। इसलिए इसका डीएनए एकदम पूरा फैला हुआ है पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में। तो आर्काई बैक्टीरिया की खास बात क्या थी? आर्काई बैक्टीरिया की खास बात, दे कैन लिव इन हार्श क्लाइमेट, दे कैन लिव इन हार्श क्लाइमेट। हार्श क्लाइमेट मतलब कि बुरी से बुरी कंडीशन, जहां पर आजकल के मॉडर्न इंसानों तक का खून सूख जाए, ये वहां पर रह सकते हैं बड़े आराम से, और ये बहुत टाइम से रहते हुए आ रहे हैं, फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ दिस लिविंग वर्ल्ड। तो हार्श क्लाइमेट में सबसे पहले क्या आता है? हार्श क्लाइमेट में सबसे पहले आता है सॉल्टी एरिया, मतलब वो जहां पर बहुत ज्यादा सॉल्टी कंडीशंस प्रेजेंट हो, सॉल्ट की मात्रा इतनी ज्यादा हो कि अगर कोई नॉर्मल ह्यूमन वहां जाए तो उसकी हड्डियां गलनी चालू हो जाए। लेकिन आर्काई बैक्टीरिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। आर्काई बैक्टीरिया जो सॉल्टी रीजन में रह सकता है, सॉल्टी कंडीशन में, उन्हें कहते हैं हेलोफिल्स। हेलोफिल्स, ये नाम आपको याद रखना है क्योंकि ये चीज टिक द करेक्ट, ट्रू, फॉल्स, मैच द फॉलोइंग में आ सकती है। सॉल्टी कंडीशन के बाद जो दूसरी कंडीशन है वो है हॉट स्प्रिंग। हॉट स्प्रिंग या फिर वो बैक्टीरिया जो बहुत ही हॉट क्लाइमेट में रहते हैं, क्लाइमेट विच हैज टेम्परेचर अबव 120 डिग्री ऑफ सेल्सियस स्केल। तो हॉट स्प्रिंग में जो बैक्टीरिया रहते हैं, ये सॉल्टी कंडीशन में हेलोफिल्स से, हॉट स्प्रिंग में है थर्मो एसिडोफिल्स, थर्मो एसिडोफिल्स। इसके अलावा एक और होते हैं हमारे पास, एक और होते हैं जो मिथेनोजेंस बोलते हैं। ये थोड़े अलग टाइप के हैं तो इसलिए इसको अलग से लिखते हैं, यहां पर लिखते हैं थोड़ा इंपॉर्टेंट, मिथेनोजेंस। मिथेनोजन मतलब इनके अंदर मीथेन का अमाउंट बहुत है, हैव मोर मीथेन गैस।
हैव मोर मीथेन गैस। अच्छा, अब ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं मीथेन गैस, ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं, प्रेजेंट इन रूमिनेंट गट, प्रेजेंट इन रूमिनेंट गट। रूमिनेंट किन्हें बोलते हैं, रूमिनेंट जो खाने को चबाते हैं क्योंकि उनके खाने में सेल्यूलोज की अमाउंट ज्यादा है, रूमिनेंट्स के पेट में होता है ये। तो रूमिनेंट्स जैसे जो चर्निंग मूवमेंट करते हैं अपने पेट में डाइजेशन के टाइम, जैसे कि काउ, प्रेजेंट होता है रूमिनेंट के गट में। वहां ये क्या काम करता है, वहां ये क्या काम करता है वो इधर बताते हैं। हेल्प टू प्रोड्यूस, हेल्प टू प्रोड्यूस मीथेन गैस, ये मीथेन गैस बनाने में काम आता है, जिसको लोकल लैंग्वेज में गोबर गैस भी बोलते हैं। तो ये इसका यूज है। ये आर्काई बैक्टीरिया के बारे में सारी चीजें जो आपको आपके एनसीईआरटी में दी हुई है, इसको आप जो या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या साथ में लिख रहे हो तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक आते हैं सियानोबैक्टीरिया। ये सियानोबैक्टीरिया का आपके पास एग्जाम्पल है। यहाँ पर आपको एक चीज में नोटिस करवाना चाहूंगा, ये जो ब्लू कलर का आप देख रहे हैं जिसको मैं व्हाइट कर रहा हूँ, ये एक म्यूसिलेजिनस शीथ है जो इसको कवर करके रख रही है, जो कि मिसिंग थी इसमें। क्यों? क्योंकि इसमें थे हमारे पास पिलाई और फिम्ब्री, लेकिन इसमें यहाँ पर एक शीथ है और ये इस शीथ का बहुत यूज है। क्यों? क्योंकि ये शीथ इसको प्रोटेक्ट करती है। दे हैव म्यूसिलेजिनस शीथ, म्यूसिलेजिनस शीथ, म्यूसिलेजिनस शीथ है इनमें जो इसको प्रोटेक्ट करती है, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम हाई नाइट्रोजन कंडीशन, हाई नाइट्रोजन कंडीशन, जहां पर फ्रॉम हाई नाइट्रोजन कंडीशन, जिस भी जगह पर नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा है तो वहां अगर सियानोबैक्टीरिया को रहना है तो उसके पास ये शीथ होनी जरूरी है, और बिना इस शीथ के वो वहां पर नहीं रह सकता। अच्छा, अब नाइट्रोजन वाली कंडीशन में रह रहे हैं तो इनका जो मेन यूज है वो आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है कि पहले तो ये फिलामेंटस है, ये इसके बारे में आप जान लीजिए। फिलामेंटस है, कॉलोनियल है मतलब कॉलोनियस में डिवाइडेड है, और इसका जो मेन, हटाते हैं दूसरे कलर से लिखते हैं, जो आपको इसका मेन वर्क बताया हुआ वो है दे हेल्प इन दे हेल्प इन दे हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। अच्छा, वे नाइट्रोजन फिक्सेशन करते ही कैसे हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन, और ये करते कैसे हैं, बाय द हेल्प ऑफ बाय द हेल्प ऑफ हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स, स्पेशलाइज्ड स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड, उन सेल्स को क्या बोलते हैं, यहां पर आप नाम देखिएगा, हेटेरोसिस्ट, हेटेरोसिस्ट बोलते हैं, हेटेरोसिस्ट बोलते हैं। ये आपको याद रखना है, ये आपको मेनली याद रखना है। सियानोबैक्टीरिया से क्या आता है, म्यूसिलेजिनस शीथ वाला पोर्शन और हेटेरोसिस्ट वाला पोर्शन आता है। अच्छा, रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो reproduce mainly by fission, they reproduce mainly by fission, by fission। अच्छा, और इन फेवरेबल कंडीशन, मतलब कि जब इनको लगता है कि हाँ सब सही है, इन फेवरेबल कंडीशन दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, मतलब कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो टाइप का रिप्रोडक्शन जहां पर किसी भी पेरेंट्स को दूसरे पार्टनर के पास जाने की जरूरत नहीं है, वो किसी ना किसी मीडियम के थ्रू भी रिप्रोडक्शन करवा सकते हैं। इन फेवरेबल कंडीशन दे रिप्रोड्यूस by asexual reproduction, by asexual mode of reproduction,
अच्छा, फेवरेबल की बात हो गई, अनफेवरेबल की भी बात करते हैं। इन अनफेवरेबल, इन अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन में ये ऐसा क्या करते हैं? इन अनफेवरेबल कंडीशन दे रिप्रोड्यूस, दे फॉर्म स्पोर्स, ये स्पोर्स बना लेते हैं, दे फॉर्म स्पोर्स फॉर रिप्रोडक्शन, फॉर रिप्रोडक्शन। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सेक्सुअली रिप्रोडक्शन क्या करते हैं? क्या ये सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं? सर जी आपने बता दिया मेनली किससे करते हैं, फिजन से। सर जी आपने बता दिया कि अगर कंडीशन फेवरेबल है तो ये एसेक्सुअल मोड अपना लेंगे, अगर अनफेवरेबल है तो ये स्पोर्स बना लेंगे। तो क्या इन्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करना आता होगा? तो इन्हें आता है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 1 मार्क्स में भी आ सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, कैसे होता है बैक्टीरिया में? बाय अडेप्टिंग, बाय अडेप्टिंग a primitive type of, a primitive type of DNA transfer, primitive type of DNA transfer, DNA transfer, by adapting a primitive type of DNA transfer। ये एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है, by adapting a primitive type of DNA transfer। इस तरीके से ये क्या करते हैं कि डीएनए का ट्रांसफर कैसे करते हैं, किसी भी एक पुराने वाले तरीके से या पुराने वाले बैक्टीरिया का डीएनए ले लेते हैं, और डीएनए का जैसे ही मिलन हो गया तो मतलब वहां पर हुआ है क्रोमोसोम्स का मिलन, और क्रोमोसोम्स बनाते हैं हमारे सेक्सुअल गैमिट्स, और सेक्सुअल गैमिट्स की वजह से यहाँ क्या हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करा इन्होंने, बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर। और यही था रिप्रोडक्शन के बारे में सारी चीजें जिसमें आपने जाना। रिप्रोडक्शन में मेनली रिप्रोडक्शन कैसे होती है बैक्टीरिया में, फिजन के थ्रू, अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर्स, फेवरेबल कंडीशन एसेक्सुअल मोड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर। इससे पहले आपने देखा कि क्या होते हैं सियानोबैक्टीरिया, उनमें म्यूसिलेजिनस शीथ होती है, इंपॉर्टेंट है। क्या करती है, ये नाइट्रोजन वाली कंडीशन से बचाती है। और नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये लोग कैसे हेल्प करते हैं, या आपने जाना। नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं बाय द हेल्प ऑफ हेटेरोसिस व्हिच आर द स्पेशलाइज्ड सेल्स व्हिच हेल्प इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो एनसीईआरटी का डायग्राम है उसमें आपको ये हेटेरोसिस बहुत अच्छे से मार्क भी मिलेंगे। अच्छा, इन सियानोबैक्टीरिया को और भी चीज बताते हैं। दे आर ब्लू, दे आर ब्लू ग्रीन इन कलर, दे आर ब्लू ग्रीन, ब्लू ग्रीन इन कलर, इन कलर, दे आर ब्लू ग्रीन इन कलर। ये आपको बता दिया, सियानोबैक्टीरिया का कलर देख के ब्लू कलर इसका म्यूसिलेजिनस शीट की वजह से, ग्रीन कलर इसका बॉडी का कलर। और इसके अलावा आर्काई बैक्टीरिया क्या था, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, इसलिए आर्काई मतलब पुराना। ये हार्श कंडीशन में रह सकते हैं। कुछ हार्श कंडीशंस की बात मैंने यहाँ पर इस पूरे एरिया में बताई आपको कि कौन कौन सी हार्श कंडीशंस में क्या क्या चीजें कर सकते हैं। सॉल्टी कंडीशन में हेलोफिल्स, ये नाम आपको याद रखना है। हॉट स्प्रिंग बैक्टीरिया किसे बोलते हैं, थर्मो एसिडोफिल्स, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है पेपर्स में। और मिथेनोजन रूमिनेंट गट में होते हैं, मीथेन गैस की अमाउंट इनमें ज्यादा होती है। रूमिनेंट एनिमल्स का एग्जांपल लाइक काउ, ये वहां क्या करते हैं, हेल्प करते हैं मीथेन गैस को प्रोडक्शन में, यानी ये बायोगैस बनाने में काम आते हैं। मोनेरा, जो मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया क्या है, उसका सोल मेंबर, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिज्म है अर्थ पे, शेप्स है विब्रियोकोकस स्फेरिकल बैसिलस। तो ये था हमारे पास पहला किंगडम मोनेरा। अगली बार हम लेकर आएंगे किंगडम प्रोटिस्टा। थैंक यू सो मच।